बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान से हैं और नियर फ्यूचर में पुर्तगाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने वीडियो के कमेंट्स में ये बात कही थी कि पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एनओसी हम पाकिस्तान से कहां से ले सकते हैं, उसकी कैसे अटेस्टेशन करवानी है। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो एनओसी है वो कहां से लेना है, उसकी टेस्टेशन कैसे करवानी है, और उसके बाद जो हम पीसीसी लेते हैं वो कैसे लेना है और उसकी टेस्टेशन हम कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप नियर फ्यूचर में पुर्तगाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाजम लेकर आने चाहिए। क्योंकि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस का एनओसी साथ नहीं लेकर आएंगे तो उनका लाइसेंस यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा। फिर जो दोस्त बगैर एनओसी के यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से फिर उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी वापस भेजनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। इसीलिए मैं इस बात की ताकीद करता हूँ कि पुर्तगाल आने से पहले आप ये दो डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने साथ बनवा कर लाजम लाएं। और उसके साथ साथ एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो नियर फ्यूचर पुर्तगाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो काइंडली पाकिस्तान से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा लें। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हमने अगर लाइसेंस नहीं बनवाया तो कितनी बड़ी गलती की है। अगर आपके पास अपना होम कंट्री का लाइसेंस है, पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो वो आते ही यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं, काफी अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको इधर एज ए लेबर ही काम करना पड़ेगा। फिर लोग पहले टीआरसी लेने तक वेट करते हैं, फिर टीआरसी लेने के बाद वापस पाकिस्तान जाकर फिर लाइसेंस बनवाकर यहाँ पर लाकर दोबारा सबमिट करवा रहे हैं, और उन दोस्तों का अभी आईएमटी वाले टेस्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी बंदा पुर्तगाल आने का ख्वाहिशमंद है और अभी पाकिस्तान में है तो वो अभी इमीडिएटली अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं और उसका एनओसी और उसकी टेस्टेशन करवाकर अपने साथ लाजम लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और साथ घंटी वाला बटन इसलिए प्रेस कर लें ताकि डेली आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एनओसी आपने कहां से लेना है। तो उसके लिए आप पाकिस्तान के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस है वहां से आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एनओसी अप्लाई करना है, वहां से आपको एनओसी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसको इन शॉर्ट पीसीसी कहते हैं वो कैसे बनवाना है। आपकी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में खिदमत सेंटर बने हुए हैं, खिदमत सेंटर से ये आपका पीसीसी बनेगा। पीसीसी बनवाने के लिए आपको कचहरी से एक फाइल बनवानी होती है, वो 300-400-500 रुपए की बन जाती है। कचहरी से जो आपने फाइल बनवानी है उसके ऊपर आपने लिखवाना है कि ये पीसीसी पुर्तगाल के लिए है। वो फाइल बनवाकर आपने खिदमत सेंटर में पीसीसी अप्लाई करना है। पीसीसी अप्लाई करने के बाद चूंकि पुलिस वाले आपकी इंक्वायरी करते हैं तो 1-2 दिन लग जाते हैं, मैक्सिमम विद इन 2-3 डेज में आपको पीसीसी भी मिल जाएगा। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए तो उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेशन के बाद इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने जो इस्लामाबाद में पुर्तगाल एम्बेसी है उससे भी टेस्टेशन करवानी है। पुर्तगाल एम्बेसी चूंकि बगैर अपॉइंटमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करती। अगर आपने पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक अभी स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे भी शो हो रहा है। वो वीडियो देखकर आप इजीली पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने एक ईमेल करनी है, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट जाके वीएफएस का जो ऑफिस है इस्लामाबाद, लाहौर या कराची किसी जगह पर भी इसको सबमिट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन फीस तकरीबन 3000 से 4000 के बिटवीन होती है। तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। ये दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ पुर्तगाल लेकर आने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब अभी पुर्तगाल में कुछ रूमर चल रहे हैं कि बगैर क्यूआर कोड वाले डॉक्यूमेंट और बगैर टीआरसी के भी आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज मेरे पास नहीं आई। 12 तारीख को मेरा दोस्त एक आईएमटी में जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट है, उसको मैंने
ریکویسٹ کی ہے کہ کنفرم کر کے آئے. جب یہ نیوز کنفرم ہو جائے گی تو میں اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا. تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی. یہ 2 ڈاکومنٹس کے لیے بہت زیادہ میسیجز مجھے آئے تھے اور دوست ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں, کیونکہ یہ چینل ان ریالٹی دوستوں کی بھلائی کے لیے بنایا ہے. جو آپ کا حکم ہوگا وہ سارا آنکھوں پہ ہے. تو آج کے لیے اتنا کچھ ہی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.